बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, इससे पूर्व हम हरिओं जी की कविता प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग में से इंद्र का गर्भहरण पढ़ रहे थे। 1 से 9 पद हम पढ़ चुके हैं। आगे हम जो है आज पढ़ेंगे 10वें पद से। 10वां पद है, ध्यान से देखें। वन प्रमथ समान पपीहरा, पुलक के उठता कह पी कहा। लख बसंत भी मोहक मंजुता, उमग कूक रहा पीक पुंज था। सैरव पावस भूप प्रताप जो, सलील में कहते बहु भेक थे। विपुल झिंगुर तो थल में ही उसे, धुन लगा करते नित गान थे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रिय प्रवास के 12वें सर्ग से इंद्र का गर्भहरण। बच्चों, ये वो प्रसंग है जब उद्धव जो हैं, जब मथुरा आते हैं श्री कृष्ण के दूत बनकर, और वहाँ के मथुरावासियों को, गोकुलवासियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह श्री कृष्ण के वियोग में दुखी ना हो। तभी जो हैं गोकुल के गोप जो कुमार हैं, वो उन्हें उनके द्वारा किए गए विविध जो कार्य हैं, जो स्मरणीय हैं, उनकी चर्चा करते हैं। उसमें जो स्मरण युक्त जो कथा थी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाली, उस प्रसंग का वो जो है वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार जो है हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने हमें इंद्र के इस आतताई से बचाया था। जो अतिवृष्टि हमारे गोवर्धन में हो रही थी गोकुल में, उसमें हम सब की रक्षा की थी। उसी में हम आगे चल रहे हैं कि जब वर्षा जो है वर्षा ऋतु में चल रही थी, तब प्रकृति का जो मनमोहक स्वरूप था वो कैसा था, किस प्रकार प्रकृति में जीव जंतु जो हैं और पेड़ पौधे, सारा वातावरण कितना खुशनुमा था, उनका चित्रण गोप कुमार से उद्धव के सामने कर रहे हैं। इस पद्य में भी जो है वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, सुनो कि जब निरंतर वर्षा हो रही थी और पपीहा जो हैं वो जो वर्षा में के जल को, क्योंकि कहा जाता है ना कि स्वाति नक्षत्र के जो जल है उसी को पपीहा पीता है और पीहू पीहू करता है, पुलकित हो उठता है उसको पाकर। तो पपीहा जो है उस मेघ जल को पाकर, उसको उसका पान करके पुलकित होता है, खुश होता है और पीहू पीहू कह उठता है। लख बसंत भी मोहक मंजुता, और जिस प्रकार से बसंत ऋतु में सुंदर दृश्य, सुंदर जो है प्रकृति का स्वरूप हो जाता है, वैसा ही इस वर्षा ऋतु में भी हो गया था। चारों ओर जो है वसंत ऋतु के समान मनमोहक शोभा जो है उमग रही थी। कोयल भी मधुर स्वर से कूक रही थी, उमग कूक रहा पीक पुंज था। और कोयलों का जो समूह था, कोयल जो हैं वो सारी की सारी खुशी कर उमंगित होकर कूक रही थी। आगे देखिए। सैरव पावस भूप प्रताप जो, सलील में कहते बहु बेकते। विपुल झिंगुर तो थल में उसे, धुन लगा करते नित गान थे। देखिए, सरव पावस भूत प्रताप जो, यानी पावस रूपी राजा, यानी वर्षा रूपी राजा का जो है मेंढक जो हैं वो क्या है, टर टर करके उनका जो है उनके प्रताप का यशोगान कर रहे थे।
और धरती पर उन्हीं के साथ झिंगुर भी स्वर में स्वर मिलाकर जो है वो गान कर रहे थे। सैरव पावस भूप प्रताप जो सलील में कहते बहु भेकते। भेकते यानी मेंढक जो हैं वो जल में टर्रा रहे थे। विपुल झिंगुर तो थल में उसे, और थल में बैठे हुए झिंगुर भी उसका यशोगान उनके साथ कर रहे थे। आशय ये है कि जो वर्षा काल में जो मेंढक हैं वो जब टटराते हैं तो धरती पर झिंगुर भी अपना स्वर प्रकट करते हैं, और इन दोनों के स्वर जब सम्मिलित होकर मधुर गान करते हैं तो सृष्टि बहुत ही सुंदर लगती है। वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर स्वाभाविक चित्रण किया है कवि ने यहाँ। और जैसा कि बताया था कि स्वाति नक्षत्र में जो चातक है, जो पपीहा है, वो अपनी प्यास बुझाता है स्वाति नक्षत्र के जल से, और तब वह अपनी तृप्ति से कुहकने लगता है। बच्चों, इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। बहुत ही जो है सहज सरल भाषा है। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए साफ जो है कोई भी हमें समझने में मुश्किल नहीं हो रही है। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया यह काव्य है। आगे देखिए, सुखद पावस के प्रति सर्व की प्रकट सिकरती अति प्रीति थी। वसुमती अनुराग स्वरूपिणी विलसती बहुबीर बहुटिया। देखिए यहाँ वही गोप कुमार जो हैं उद्धव को अपनी मधुर स्मृतियाँ सुना रहे हैं वर्षा ऋतु की, कि कितनी सुंदर जो सुखदायी वर्षा ऋतु थी। सारे ब्रजवासी और सभी प्राणी जो हैं वो बहुत ही आकर्षण के साथ, प्रीति के साथ उन वीर वधुओं को भी सुशोभित कर रही थीं। जो वहाँ की वधुएं थीं वो भी उसमें अनुराग से परिपूर्ण हो गई थीं, और इनके जो वीर वधुओं के विलास और सभी धरती के सभी प्राणी में मानो ऐसा लग रहा था कि चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। वर्षा ऋतु में जो है वो लताएं हैं, पर मिलान हुई बहुबेली को निरख के फलिता अति पुष्पिता। सकल के उर में रमसी गई सुखद शासन की उपकारिता। यानी वर्षा ऋतु में जो लताएं हैं वो एकदम कुमला गई थीं, सूख गई थीं, और चारों ओर जो हैं वे अब हरी भरी होकर फल फूलों से लद गई थी वर्षा आने पर। और सारी फलित पुष्पित देखकर सभी के हृदय भी सुखदाई और जो है मन को रमने वाले हो गए थे। सभी ऐसी प्राकृतिक जो है दृश्य को देखकर उनके प्रति कृतज्ञ हो गए थे। यानी इस तरह कृतज्ञता प्रकट करने लगे थे। किसको? वर्षा ऋतु को। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, प्रकृति का जो सुंदर चित्रण है हम इस जो है इस इंद्र गर्भहरण नामक प्रसंग में देख रहे हैं। और ये सारे जो हैं हमने इससे पहले के पौराणिक जो हैं ग्रंथ हैं उनमें उद्धव से जो भी वार्तालाप या कटाक्ष हुए हैं वो गोपियों से हुए हैं, लेकिन यहाँ गोप कुमार जो हैं वो अपनी बात उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव सुनो, उनके यहाँ रहने से यहाँ की प्रकृति भी कितनी फली फूलित थी। आगे देखिए, विविध आकृति ओ फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटी बूटियाँ प्रकट थी महिमंडल में हुई। प्रिय करी प्रतिपति पयोद की रसमयी भव वस्तु विलोक के सरसता लख भूतल व्यापिनी। समझ है पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है। देखिए वही प्रसंग, वही बात
कि किस प्रकार जो हैं गोप कुमार श्री कृष्ण की स्मृतियों को सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये वर्षा ऋतु जो है उसमें जल वर्षण हो रहा था और विविध प्रकार के फल फूल डालियों से और बेलों पर लद गए थे। अनेक सुंदर बूटियाँ, जिसे हम कहें औषधियाँ भी जो है सृष्टि पर दिखाई दे रही थीं। इस तरह धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन बहुत ही भावन लग रहा था और सभी को वह इस दृश्य को देखकर प्रसन्नता हो रही थी। गोप कहने लगे, रसमयी भव वस्तु विलोक के, सरसता लख भूतल व्यापिनी, समझ है पड़ता बरसात में, ऊदक का रस नाम यथार्थ है। गोप कहने लगे कि वर्षा काल में संसार की प्रत्येक वस्तु इतनी रसमय दिखाई दे रही थी कि जैसे लग रहा था पूरी धरती पर सरसता है, यानी रस व्याप्त हो गया है, सरसमय हो गई थी। और बरसात का जल जो है वो यथार्थ है, यही जो है समझ आ रहा था कि जल का जो जल रस है वो ही जो है वास्तविक है। आशा ये है कि चारों ओर जो जल ही जल फैला रहा है, उसमें प्रत्येक वरस जो वस्तु थी उसमें सरसता व्याप्त हो गई थी, उसका प्रसार हो गया था और चारों ओर जल में सृष्टि थी। मेघों में जो वर्ष से जल को घनरस कहा जाता है, इसलिए ये जल जो है उसका पर्यायवाची हम कह सकते हैं। जल ही जल होने से मतलब है कि चारों ओर जल से प्लावित, रसमय, रस से जलमय, इस तरह का स्वरूप जल वर्षण का हो दिखाई दे रहा था। और बच्चों, यहाँ अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि जो है अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे का पद देखिए, फिर सु जीवन जीवन को मिला, बुध ने जीवन क्यों उसको कहे, ब्रजधरा यक बार इन्हीं दिनों, पतित थी दूध दुख बारिदी में हुई, पर उसे अवलंबन था मिला, ब्रज विभूषण के भुजपोत का, दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में गिरी, बहु भयावह गाढ़ मसी समा, सकल लोक प्रकंपित कारिणी। देखिए आगे क्या वर्णन कर रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु आने पर किस तरह से इंद्र का जो है वो श्री कृष्ण ने गर्भ को नष्ट किया था, उसका जो है बात वो उद्धव को कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु से पहले जो घास तिनके सूख कर मत प्राय हो जाते हैं और वर्षा जल से वो क्या हो जाते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं। इसी तरह ये सारी वनस्पतियाँ, प्राणी, ये भी जो हैं सुखकारी जीवन उनको भी मिल गया था, सुखमय हो गया था उनका जीवन भी। इसी कारण यदि जल को जीवन कहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर सु जीवन जीवन को मिला, बुध ने जीवन क्यों उसको कहे, क्यों नहीं हम उसको जीवन कह दें, अर्थात जल को जीवन कहना सर्वथा उचित होगा। देखिए, ब्रजधरा यक बार इन्हीं दिनों, पतित थी दुख वारिधि में हुई। गोप आगे क्या कह रहे हैं कि वर्षा के दिनों में ब्रज की धरती भी क्या थी, वो दुखी थी, सूख गई थी और दुख रूप की समुद्र में डूब गई थी। परंतु उसका उद्धार करने के लिए कौन आए, ब्रज के विभूषण श्री कृष्ण की भुजा रूपी जहाज ने इसको सहारा दिया। तब एक दिन आंधी का प्रकोप आया और उसके साथ बादलों की घनघोर घटाएं भी आ गईं। दिवस एक प्रभंजन का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में गिरी, बहु भयावह गाढ़ मसी समा, सकल लोक प्रकंपित कारिणी। और चारों ओर घटाएं, एक काली काली घटाएं जो हैं वो छा गई थीं और सभी लोग एकदम घबरा गए थे, भयभीत हो गए थे।
भू भया भये गाढ़ मसी समा सकल लोक प्रकंपितारिणी। यानी सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी जो हैं इंद्र के इस प्रकोप को देखकर घबरा गए थे। वो देखकर सोचने लगे कि ये कैसी काली घटा है, न जाने ये क्या करने वाली हैं। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार का प्रयोग बच्चों इसमें हुआ है। आगे देखिए, अशनि पात समान दिगंत में तब महारव था बहु व्यापता कर विदारण वायु प्रवाह का। दमकती नभ में जब दामिनी मथित चालित तड़ित हो महा अति प्रचंड प्रभंजन वेग से। जलद थे जल के दल आ रहे घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते। फिर क्या कह रहे हैं कि इंद्र के इस प्रकोप को देखकर सारे ब्रजवासी उस मूसलाधार वर्षा से घबरा रहे थे। इसका वर्णन कौन कर रहे हैं? गोप कुमार उद्धव के समक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्व घटना काल का स्मरण जो है करते हुए कहते हैं कि सारी दिशाओं से बिजली चमक रही थी, भयानक बिजली, वज्रपात हो रहा था और बादलों की गड़गड़ाहट अत्यंत भारी और भयप्रद थी, जो कि चारों ओर से छा गई थी। आकाश में जब बिजली चमक रही थी तो वायु का प्रवाह भी बहुत तीव्र था, अर्थात मेघाच्छन्न आकाश का दृश्य जो है वो अत्यंत भयानक लग रहा था। उस समय अत्यधिक प्रचंड आंधी के वेग में बादल आपस में उमड़ घुमड़ रहे थे, टकरा रहे थे और बिजली की कड़क के साथ घनघोर गर्जना कर रहे थे। जलद थे जल के दल आ रहे, यानी बादलों के झुंड जो हैं उमड़ते घुमड़ते हुए आ रहे थे और ब्रज प्रदेश में चारों ओर से उसे घुमड़ते घिरते ब्रज घेरते, ब्रज को घेर रहे थे। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बादलों की गर्जना का, आंधी तूफानों का चित्रण हुआ है। अनुप्रास, उपमा, सभा उक्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आगे हम अगले कालांश में इसकी व्याख्या करेंगे।